के मनन जी हमारे साथ जुड़े हैं। के मनन जी, आपका स्वागत है। मैं सुरेश चौहान के बिंदास बोल से बोल रहा हूं। मनन जी, जी 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 नमस्कार। मैं सुरेश चौहान के बिंदास बोल से बोल रहा हूं। नमस्कार जी, नमस्कार। आज हम ये बिंदास बोल कर रहे हैं कि देश में 8 वर्षों में सारे राजनेता, पत्रकार, सब लोगों को बेल मिली, कोई सजा से बाहर आया, किसी की 1 साल की सजा कम हो गई, संजय दत्त जैसे लोगों की, लेकिन बापू को पैरोल तक नहीं मिली। और अभी जब कोरोना से लाखों कैदी देश भर के जेलों से छोड़े जा रहे, उसमें भी बापू नहीं है। क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि ये प्रेजुडिस है, गवर्नमेंट भी प्रेजुडिस है, जेल अथॉरिटीज भी प्रेजुडिस है, और दिल्ली हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने इवन यहाँ तक कहा है कि जो लोग 2 साल से जेल में है मर्डर केस में भी, उनको भी 90 दिन का पैरोल दे देना चाहिए, या सजाए जाब्ता लोग हैं उनको 90 दिन का पैरोल दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस भेजी हैं कि इतना कंजेशन है पेंडेमिक में, जेलों को खाली रखो और जो जिनको कोविड है उनको इमीडिएटली रिलीज कर देना चाहिए। अगर बापू जी को नहीं करते हैं तो इससे बड़ा अन्याय इस ब्रह्मांड में कभी हो नहीं सकता। ऑलरेडी ये अन्याय तो हो ही रहा है, लेकिन ये अन्याय की पराकाष्ठा की सीमा भी पार हो गई है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट को संज्ञान इसका सुओ मोटो लेना चाहिए और उनको तुरंत रिहा करना चाहिए, ताकि वो अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो सके और उनको फैसिलिटी मिल सके, ताकि उनका जीवन बच सके। सामान्यतः ये देखा गया है कि अब तक जो भक्त है, मतलब मेरा, आप वकील के तौर पर ही, लेकिन उससे ज्यादा एक सक्रिय सज्जन नागरिक के तौर पर मेरा मनन जी आपको ये प्रश्न है कि जब सरकार, न्यायालय, सारे तंत्र से अन्याय होता है तो फिर न्याय मांगने के और भी तरीके तो संविधान देता है ना। मैंने आपको जैसे बताया है कि जोधपुर हाई कोर्ट को सुओ मोटो इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए, और उनके जो वकील वहां पे देख रहे हैं उनको मेंशनिंग करनी चाहिए अपना जोधपुर हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस के इमीडिएटली मेंशनिंग करें। अगर वहां बात नहीं बनती है, कोई रिलीफ नहीं मिलता, तो सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग करे, क्योंकि ये एक ऐसा ये फिट केस है, यहाँ उनको तुरंत रिहा करना चाहिए, चाहे 90 दिन के लिए करे, 2 महीने के लिए करे, 6 महीने के लिए करे, एटलीस्ट उनको इमीडिएटली, कोरोना जो वायरस है ये इतना डेंजरस है, ताकि उनकी जान बच सके, ये बात का संज्ञान कोर्ट को भी लेना चाहिए, जेल अथॉरिटीज को भी लेना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा संजय दत्त तो बिल्कुल फरलो में ही बाहर आ गया था। बिल्कुल। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमने कई मामलों पर देखा है कि न्यायपालिका, क्योंकि केवल जज ही न्यायपालिका नहीं है, वकील लोग मिलकर पूरा न्यायपालिका बनता है। जब ये किसी के साथ अन्याय होता है तो सारे वकील मिलकर भी किसी केस में अपनी भूमिका रखते हैं। क्या मीडिया का प्रभाव वकीलों के मन से अभी गया नहीं कि सबको ये एक ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध एकत्र होने की भावना न हो? देखिए, क्योंकि अब तो उनका केस निचली कोर्ट में डिसाइड हो गया है। जब हाई कोर्ट नहीं उनको जल्दी उनकी अपील सुन सकता है, तो उनको वैसे भी बेल दे देनी चाहिए थी। अगर सुनता, क्योंकि 8 साल से ज्यादा है उनको जेल में हो गई हैं, तो इसलिए भी बेल दे देनी चाहिए थी। अब अपील सुन नहीं सकते और बेल दे नहीं रहे हो, इससे बड़ा घनघोर अन्याय और क्या हो सकता है। एक और प्रश्न यह है कि उन्होंने, जज साहब ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी है, जबकि उनको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ चुकी है। तो कोई कोरोना पॉजिटिव है, इससे बड़ी और मेडिकल रिपोर्ट क्या हो सकती है उसके बीमार होने की? जज साहब को वैसे इस बात का संज्ञान ले लेना चाहिए था, दोबारा रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने बाकी इनमेट्स है वहां पे, उनको भी खतरा है कोविड से, वो अकेले उनको ही न्याय नहीं दे रहे हैं, उनको बाकियों को भी न्याय दे रहे हैं अगर इनको रिलीज करते हैं इमीडिएटली। बिल्कुल। चलिए मनन जी, आपने समय दिया और आप तो इस केस में पहले से भी रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।